अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 45वां हिस्सा यानी पार्ट 45 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 44वें हिस्से में क्या सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहां से सारे वाकयात जंगों के हैं, लड़ाइयों के हैं, जिहाद के हैं, इसलिए इन लड़ाइयों को सुनने से पहले हम उसकी वजह तो जान ले, उसके रीजन तो जान ले। हमने 1 से लेकर 44 पार्ट्स तक यानी एक हिस्से से लेकर 44वें हिस्से तक हमने क्या सुना? हमने सिर्फ यही सुना कि मक्का वालों ने और कुरैश के लोगों ने जब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, नबी होने का दावा किया, तब से लेकर अब तक हमने सिर्फ ईमान वालों पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म, ज्यादती, तौहीन और सताने के ही वाकयात सुने। मक्का वालों ने, कुरैश वालों ने आप पर और आपके सहाबा के साथ क्या नहीं किया? रास्तों में कांटे बिछाए, गालियां बकी, मारा पीटा, कितने सहाबा को कत्ल किया, जो जिंदा बच गए उन्हें कैद किया, उनका जीना हराम किया, कई साल तक बायकाट किया और भूखा प्यासा रखकर मारना चाहा। कितने सहाबा इकराम को रेत पर लिटाकर, सीनों पर पत्थर रखकर अंगारों पर लिटाया गया। बूढ़ी सुमैया की शर्मगाह में नेजा मारा गया, उन्हें शहीद किया गया, उनके शौहर को, उनके बेटे को भी शहीद किया गया। यहां तक कि ईमान वालों का मक्का में यानी अपने ही वतन में रहना मुश्किल कर दिया। जब वो परेशान होकर हिजरत करके हबशा चले गए तो वहां भी वो चैन से रहने ना पाए, इसलिए वहां भी पहुंच गए ताकि उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो नाकाम रहे। फिर दिन रात की मीटिंगें, प्लानिंग, मशवरे, बहस मुबाहिसे यही थे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को तंग किया जाए, परेशान किया जाए, कत्ल किया जाए, सताया जाए, जीना दोहबर किया जाए। आखिरकार मक्का की जमीन यानी अपने ही वतन की जमीन ईमान वालों पर ऐसी तंग कर दी गई कि उन्हें अपना ही वतन, अपना मकान, अपनी जमीन और जायदाद, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और मक्का वाले ये भी नहीं चाहते थे कि ये मक्का छोड़े, बल्कि यही रहे और हम उन्हें तड़पा तड़पा कर मारते रहे। आखिरकार ईमान वालों को छुप छुपा कर रात के वक्त मक्का वालों से बचकर मदीना हिजरत करनी पड़ी। इसमें भी उन्होंने कई सहाबा को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें और अजाब दिए क्योंकि वो मदीना हिजरत कर रहे थे। यानी ये तो वही बात हो गई ना कि किसी शायर ने कहा था कि न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सैयाद की है। खैर, जैसे तैसे जब ईमान वाले हिजरत करके बड़ी मुश्किलों से मदीना आ गए, तब भी मक्का वालों को चैन नहीं था। वो हरगिज ये नहीं चाहते थे कि ईमान वाले कहीं भी चैन और सुकून से रहे। मदीना में भी उनको कैसे परेशान किया जाए, वो इसके मशवरे मक्का में किया करते थे। गर्ज के कुरैश और मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें पहुंचाई, इतनी तकलीफें पहुंचाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें उठानी पड़ी कि दुनिया में किसी को भी इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ी। ये सब थी कुरैश और मक्का वालों की जुल्म सितम की एक लंबी फहरिस्त, और बहुत सारी तकलीफें छूट भी गई होंगी।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा सब्र और शुक्र के साथ इन सब चीज़ों को, इन सब तकलीफ़ों को सहते रहे, इसलिए कि अब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने नबी को जंग की यानी तलवार उठाने की इजाज़त नहीं मिली थी। और इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था मजलूम ईमान वालों का, यानी मजलूम मुसलमानों का, जो अब तक मक्का में कुरैश की कैद में थे और मक्का वाले उनके साथ दरिंदों जैसा बर्ताव कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन मजलूम मुसलमानों के बारे में सोचा करते थे कि उनको रिहा कैसे किया जाए, उनको रिहाई कैसी मिले, अक्सर यही सोचा करते थे। हजरत मुर्सद इब्ने अबी मुर्सद एक मुहाजिर सहाबी थे जो निहायत ताकतवर और बहादुर सहाबी थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अक्सर मक्का भेजा करते थे कि वो जाएं और किसी न किसी तरह चोरी छुपे सही बेकसूर मुसलमानों को वहां से किसी न किसी तरीके से वो छुड़ा कर ले आए। और हजरत मुर्सद ने कई मर्तबा मक्का जाकर वहां से एक एक दो दो करके ईमान वालों को वहां से छुड़ा कर लाया भी, मगर ईमान वाले अब तक वो गम, वो जुल्म सितम भूले नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें अपना प्यारा वतन मक्का छोड़ना पड़ा था। अब भी सहाबा को मक्का की बड़ी याद आती थी तो वो गजबनाक हो जाया करते थे। उन्हें अपने वतन की बहुत याद आती थी, उन्हें अपने घर बार, अपनी बेबसी बेकसी का ख्याल आता था और सबसे बढ़कर बैतुल्ला यानी खाने काबा की याद आती थी, जो अब ईमान वालों का काबा भी बन चुका था, जिसकी जियारत और दीदार के लिए वो तड़पा करते थे, मगर कुरैश और मक्का वाले उसमें रुकावट बने हुए थे। इससे ईमान वालों के सीने जोश और गजब और गुस्से से भर जाते थे, मगर अल्लाह और उसके रसूल की इजाजत और हुक्म के बगैर वो तलवार नहीं उठा सकते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर जंग की इजाजत नहीं दे सकते थे। एक इंतजार था, एक लंबा इंतजार, जो इस जोश और गजब, इस ज्वालामुखी और इस लावे को फट पड़ने से रोके हुए था। वो क्या था? वही का इंतजार, अल्लाह जल्ले जलालहू के हुक्म का इंतजार। आखिर एक दिन कुदरत को भी जोश आ गया। अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, जिसमें ईमान वालों को दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की और जंग करने की इजाजत दे दी गई और कहा गया कि अब तुम दुश्मनों के खिलाफ तलवार उठा सकते हो। यहां से शुरू हुए गज़वात और सराये। यहां पर कुछ बातें मैं जरूरी समझता हूं कि बता दूं कि गज़वा और सरिया या सरिया किसे कहते हैं। ये दो लफ्ज बार बार आएंगे, कहीं पर गज़वा आएगा तो कहीं पर सरिया आएगा। तो इसको आप समझ ले कि गज़वा किसे कहते हैं या सरिया किसे कहते हैं। गज़वा कहते हैं जिस जंग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस शरीक हुए, यानी आप खुद शरीक हुए। और सरिया कहते हैं उसे जिसमें आप शरीक नहीं हुए, सिर्फ सहाबा ही थे। अब सीरत की किताबों में गज़वे कितने हुए और सरिये कितने हुए, इसके अलग अलग तफसील मिलती है। गज़वे कोई कहता है कि 24 हुए, कोई कहता है कि 21 हुए, और सरिये कोई कहता है कि 40 हुए, किसी किताब में 38 तो किसी किताब में 48 भी लिखे हुए हैं। तो गज़वे बदर से पहले कुछ गज़वे भी हुए और छोटे छोटे सरिये भी हुए, जो मैं चाहता हूं कि मुख्तसर और शॉर्टकट में आप उसको सुन ले, ताकि कोई ऐसी बात ना रहे जो हमने इन पार्ट्स के अंदर और इस सीरत की सीरीज में हमने सुनी ना हो। इसलिए मैं शॉर्टकट में और मुख्तसर में उसको बताना चाहूंगा। जैसे कि पहला सरिया, जिसे सरिये हमजा या सरिये सैफुल बहर भी कहा जाता है। देखिए, ये जो नाम रखे जाते थे,
ये जंग के और गजवे के नाम अक्सर जो उस जंग के अमीर होते थे उसके नाम से मशहूर है, या जिस जगह जंग होती थी उस नाम से वो जंगे या गजवे या सरिये मशहूर होते थे। जैसा ये पहला सरिया जिसके अमीर हजरत हमजा थे तो इसे सरिये हमजा भी कहा जाता है, और जिस जगह पर यह जंग हुई थी उस मकाम का नाम सैफुल बहर था, इसलिए इसको सैफुल बहर भी कहा जाता है। तो आगे भी जो सरियों के नाम आएंगे वो तो अमीर के नाम से आएंगे या तो फिर उस जगह के नाम से आएंगे। और सरिया जैसे मैंने आपको पहले बताया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए, और गजवा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। तो ये पहला सरिया था जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 7वें महीने के बाद सन 1 हिजरी में रमजान मुबारक या रबीउल अव्वल में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को 30 मुहाजिर सहाबा के साथ सैफुल बहर एक जगह का नाम है वहां पर रवाना किया, ताकि कुरैश के 300 सवार जो काफिला था जिसका सरदार अबू जहल था उसका पीछा किया जा सके। हिजरत के बाद ये पहली जंग और पहला सरिया था। इस सरिये में सिर्फ मुहाजिरीन थे, कोई अंसारी सहाबी नहीं था। इस जंग में इस्लाम का वो पहला झंडा था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरत हमजा के हाथों में बांधा था, जिसका रंग सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले अबू मुरसद थे। जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला सैफुल बहर पहुंचे और दोनों का आमना सामना हो गया, जंग के लिए यहां तक के सफे तक लग गई, तो कबीले जुहैना के सरदार मजदी बिन अम्र जुहनी ने दरमियान में भाग दौड़ करके बीच बचाव करा दिया और जंग को टाल दिया, और अबू जहल काफिला लेकर वहां से वापस चला गया और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला बिना जंग किए वापस मदीना तशरीफ ले आए। दूसरा सरिया जिसे सरिये उबैदा बिन हारिस या सरिये राबिग भी कहा जाता है, यह सरिया हिजरत के 8वें महीने में हुआ, जिसमें 80 या 100 मुहाजिर सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा बिन हारिस को अमीर बनाकर राबिग नाम की जगह की तरफ भेजा। उसमें भी कोई अंसारी सहाबी नहीं थे। वहां पहुंचकर कुरैश के 200 सवारों से आमना सामना हो गया, जिसमें अबू सुफियान भी था, मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई। इसी लड़ाई में हजरत अबू उबैदा का जो झंडा था उसका रंग सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले मिस्ताह बिन असासा थे। इस लड़ाई में सिर्फ साद बिन अबी वक्कास ने एक तीर चलाया था और यह पहला तीर था जो इस्लाम की तरफ से चला था। तीसरा सरिया जिसे सरिये साद बिन अबी वक्कास या सरिये खर्रार भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 20 पैदल मुहाजिरीन शरीक थे। साद बिन अबी वक्कास उसके अमीर थे जो मकाम खर्रार की तरफ कुरैश के एक काफिले का पता लगाने के लिए रवाना हुए थे। ये काफिले की खास बात ये थी कि ये दिन में तो छुप जाता था और सिर्फ रात में सफर करता था। इसी तरीके से चलते चलते ये काफिला 5वें दिन मकाम खर्रार पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि कुरैश का काफिला तो निकल चुका है, तो ये लोग बिना लड़ाई के मदीना वापस आ गए। इस काफिले में भी कोई अंसारी सहाबी नहीं था। इस लड़ाई का झंडा यानी अलम भी सफेद रंग का था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत मिक़दाद बिन अम्र थे। और ये तीनों सरिये यानी तीनों लड़ाइयां 1 हिजरी में हुए, यानी हिजरत के पहले साल। उसके बाद सन 2 हिजरी में सफर के महीने में गज़वे अबवा या इबवा पेश आया। यह पहला गज़वा था जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस शरीक हुए, जिसका मकसद कुरैश के एक काफिले को रोकना था। और यह आपका पहला गज़वा था और आपका आखिरी गज़वा गज़वे तबूक था। इस गज़वे में 60 मुहाजिर सहाबा शामिल थे, इसमें भी कोई अंसारी सहाबी नहीं था। आप मकाम अबवा की तरफ बनु जुमरा पर हमला करने की भी नीयत से चले थे। साद बिन उबादा को अपना जानशीन बनाया। इस गज़वे का झंडे का रंग भी सफेद ही था
और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अबवा पर पहुंचे तो कुरैश से मुठभेड़ नहीं हो सकी, क्योंकि वो भी वहां से निकल चुके थे। सिर्फ बनु जुमरा के जो सरदार थे मख्शी बिन अम्र, आप उससे सुलह करके मदीना वापस आ गए। ये सुलहनामा और ये एग्रीमेंट इन शराइत और इन कंडीशन पे हुआ था कि बनु जुमरा कभी मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे और न मुसलमानों को कभी धोखा देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मुसलमानों की मदद भी करेंगे। इनको उन्होंने माना, इस पर सुलह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग नहीं की, क्योंकि जो सुलह के लिए आगे बढ़ जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कभी उनसे जंग नहीं की। इस गज़वे को गज़वे उद्दान भी कहा जाता है, क्योंकि अबवा से उद्दान सिर्फ 6 मील के फासले पर है। उसके बाद गज़वे बवात या बवात पेश आया, जो सन 2 हिजरी में पेश आया। रबीउल अव्वल का महीना था। इस गज़वे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा को लेकर रवाना हुए। मकसद कुरैश के एक काफिले पर हमला करना था, जिसमें उमैया बिन खल्फ समेत कुरैश के 100 आदमी और 2500 ऊंट थे। लेकिन उस मकाम पर पहुंचने पर कोई मामला पेश नहीं आया तो आप वापस आ गए। इस गज़वे का परचम भी सफ़ेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास थे। उसके बाद गज़वे सफ़वान सन 2 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में ही पेश आया। इस गज़वे की वजह यह थी कि कुर्ज बिन जाबिर फहरी ने मुशरिकीन की एक छोटी सी टोली लेकर मदीना के एक चरागाह पर हमला कर दिया था और बहुत सारे जानवर लूटकर फरार हो गया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को लेकर उसका पीछा किया और बदर के पास एक मकाम है सफ़वान, वहां तक आप तशरीफ ले गए। लेकिन कुर्ज और उसके साथी नहीं मिले, क्योंकि वो बहुत स्पीड में भाग गए थे। इसलिए बिना किसी टकराव के और बिना किसी लड़ाई के आप मदीना वापस आ गए। इस गज़वे को बदर ऊला यानी पहली बदर भी कहते हैं। इस गज़वे का परचम भी सफ़ेद था और अलम बरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद गज़वे अशीर जो सन 2 हिजरी के जमादिल अव्वल के महीने में पेश आया। इस मुहिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 मुहाजिरीन थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मजबूर नहीं किया था, क्योंकि सवारी के लिए सिर्फ 30 ऊंट थे और बारी बारी लोग एक दूसरे पर सवार होते थे। इस गज़वे का मकसद भी कुरैश का एक काफिला था जो मुल्क शाम जा रहा था। मालूम हुआ कि वो मक्का से निकल चुका है और इस काफिले के पास अच्छा खासा माल भी है। उस पर हमला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल अशीर पहुंचे, लेकिन ये काफिला कई दिन पहले निकल चुका था, इसलिए आप बगैर जंग के वापस आ गए। इस दफा भी परचम सफेद था और अलम बरदार यानी झंडा पकड़ने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। फिर उसके बाद सरिये नखला सन 2 हिजरी के रजब के महीने में पेश आया। इस मुहिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 12 मुहाजिरीन का एक दस्ता हजरत अब्दुल्ला बिन जहश को अमीर बनाकर आपने भेजा। हर 2 आदमी के पास एक ऊंट था जिस पर ये बारी बारी सवार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहरीर, एक चिट्ठी लिखकर अमीर लश्कर को दी थी और कहा था कि जब 2 दिन का सफर मुकम्मल हो जाए तभी इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना। जब वो चिट्ठी पढ़ी गई, यानी 2 दिन के सफर के बाद जब वो चिट्ठी पढ़ी गई तो उसमें लिखा हुआ था कि जब तुम इस तहरीर को पढ़ो, जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ो तो आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत आओ, आगे बढ़ते जाओ। मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में उतरो, वहां पर ठहरो और कुरैश के एक काफिले की घात में लग जाओ और वहां की खबरें हम तक भेजते रहो। अमीर लश्कर अब्दुल्ला बिन जहाश ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपने साथियों से कहा कि देखो, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। जिसे शहादत पसंद नहीं है, अल्लाह के रास्ते में मरना पसंद नहीं है, वो वापस चला जाए, और जिन्हें शहादत पसंद है वो मेरे साथ आगे बढ़े। तो सब के सब खड़े हो गए और कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हमें शहादत पसंद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश आगे बढ़े।
उन्होंने देखा कि कुरैश का एक काफिला वहां ठहरा हुआ है और उनके पास काफी सामान तिजारत है, किशमिश और चमड़े की कुछ कीमती चीजें भी है। सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि आज हराम महीने का आखिरी दिन है, यानी रजब के महीने का आखिरी दिन है, और ये 4 महीनों में अरब में लड़ाई को हराम समझा जाता था। सहाबा ने मशवरा किया कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो इस महीने की बेहुरमती हो जाएंगी, इसलिए हम रात भर रुक जाते हैं। लेकिन पता नहीं एक सहाबी ने एक तीर चलाया और एक शख्स अम्र बिन हजरमी को मार दिया। उससे लड़ाई शुरू हो गई और अच्छी खासी मुठभेड़ हुई। तो सहाबा ने माल गनीमत को लिया और लेकर मदीना पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रुदा सुनाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और नकीर फरमाई और कहा कि मैंने तुम्हें हराम महीनों में जंग करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन इस हादसे की वजह से और इस लड़ाई की वजह से मक्का वालों को प्रोपेगेंडा करने के लिए एक मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि देखो, मुसलमानों ने हराम महीने को भी जंग के लिए हलाल कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए आपको बताया कि मुशरिकीन ने जो किया, मक्का वालों ने जो किया, वो ईमान वालों से कई ज्यादा बुरा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कहिए कि ज्यादा नेक और होशियार बनने की जरूरत नहीं करे, क्योंकि तुमने जो मामलात किए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा बुरे और खतरनाक है। इन सारे गज़वात और इन सारी लड़ाइयों की वजह से मक्का वालों को अब मालूम हो गया था कि मुल्क शाम की तिजारत का रास्ता जो मदीना से होकर गुजरता है, अब वो इंतहाई खतरे में आ गया है। और मक्का वालों का सारा दारो मदार, सारी इकोनॉमी मुल्क शाम की तिजारत पर ही थी और वो कमजोरी ईमान वालों को पता थी, इसलिए उनकी हर हरकत पर और हर काफिले की वो खबर रखते थे, उनका पीछा करते थे, उनकी घात में रहते थे। क्योंकि दुनियादारों का मामला ये होता है कि उनकी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी उनकी जान पर अगर हमला किया जाए तो उनको इतना दुख नहीं होता है जितना उनके माल पर हमला किया जाए तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए मक्का वाले अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और यही गुस्सा, यही तैश उन्हें बदर के मैदान तक ले आया था। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 46वें हिस्से में यानी पार्ट 46 में हम जंग बदर का पूरा वाकया सुनेंगे। लेकिन उससे पहले ये आज का वीडियो बहुत जरूरी था ताकि हम जो छोटे छोटे जो गज़बे हुए या छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ और जो सराये हुए उसके बारे में हम मालूमात लें और जंग बदर क्यों वाक़ हुई उससे पहले का बैकग्राउंड हम समझ लें। इसलिए हमने आज के वीडियो में जो सुना कि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा पर किस तरह से जुल्म किए। 13 साल तक कोई मामूली अरसा नहीं होता है, 13 साल तक सख्त अजाब और सख्त तकलीफें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सही। लेकिन अल्लाह की तरफ से चूंकि तलवार उठाने का हुक्म नहीं था, इसलिए आप सब्र और शुक्र के साथ सारी तकलीफें सहते रहे। लेकिन अब अल्लाह की तरफ से तलवार उठाने का हुक्म मिल गया था, इसलिए अब मक्का वालों की खैर नहीं थी, क्योंकि जुल्म करने की एक हद होती है। जब वो हद खत्म होती है तो फिर उसके मिटने का वक्त आ जाता है। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल खत्म हो गया। यहां से आगे ईमान वालों के फतेह और ईमान वालों के कामयाबी के किस्से ही हम सुनेंगे, क्योंकि 13 साल हमने सिर्फ तकलीफें सुनी। अब किसी को ऐसा लगता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला तो वो ये सारे पार्ट्स देख ले। और मक्का वालों ने और कुरैश ने जो ईमान वालों पर जुल्म किए और जो कत्ले आम किया और जो दरिंदों जैसा जो सुलूक किया, क्या उसके बाद भी 13 साल तक कोई खामोश रह सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खामोश रहे। उसके बाद ये जंग बदर की नौबत आई, क्योंकि जंग करनी पड़ी, क्योंकि अब टू मच हो गया था। इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया था। अब जुल्म का खात्मा जरूरी था। तो हम कल इंशाअल्लाह बदर का वाकया सुनेंगे।
और हमारा जो क्विज कंपटीशन यानी सीरत का जो सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला होने वाला है, उसका जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे पूना के एक नादिर भाई, उन्होंने अपने बच्चों के कुछ तस्वीरें भेजी और कहा कि मौलाना हमारे बच्चे आपके वीडियोस देखकर क्विज कंपटीशन की तैयारियां देखो कैसी कर रही है। ये फोटोज आप देखें, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और नोट्स लिख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए मैं ये फोटोज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो भी उनकी इजाजत लेकर। अगर आप भी इस सीरत के क्विज कंपटीशन को लेकर इसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं या आपके बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके फोटोज शेयर किए जाए ताकि लोगों को हिम्मत मिले, लोगों को हौसला मिले, तो आप अपने बच्चों के फोटोज या आपके फोटोज जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसको अपने वीडियोस में बताएंगे ताकि और लोगों को हिम्मत मिले। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आगे तक इसकी दावत चलाए, क्विज कंपटीशन की दावत चलाए, ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बने और आपके लिए सवाब का जरिया बने। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।